माँ बाप को कैसे लगता हो तो नहीं बोल सकते हम। पूरे 13 साल तक एक माँ बाप ने अपने बेटे की सांसों को थामे रखा। हर सुबह इस उम्मीद में जागे कि शायद आज कोई चमत्कार होगा, शायद आज उनका बेटा हरीश आंखों से आगे बढ़कर एक शब्द बोल देगा, एक हाथ हिला देगा। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। हरीश राणा इस दुनिया से आखिरी विदाई ले रहे हैं। सोचिए एक माँ और पिता पर क्या बीतती होगी जब इन्हें अपने ही बेटे की मौत की इजाजत मांगनी पड़े। सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु तो मांग ली, लेकिन अब माँ बाप का कलेजा जैसे फटने को हो रहा है। वो बेटा जिससे उम्मीद थी कि वो बड़ा होकर माँ बाप का सहारा बनेगा, बुढ़ापे में उनका हाथ थामेगा, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। अब मां के शब्द भी लड़खड़ा रहे हैं। क्या बोलें उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा। क्या बताऊं मैं अब, माँ बाप को कैसे लगता हो तो नहीं बोल सकते हम। कभी बॉडी बिल्डिंग करने वाला, ताकत और सपनों से भरा हरीश राणा ऐसी हालत में पहुंच गया कि वो सिर्फ आंखें झपका सकता था। शरीर का कोई भी हिस्सा हिल नहीं सकता था। 13 साल तक माँ बाप ने हर अस्पताल के दरवाजे खटखटाए, दुआएं मांगी, हर उम्मीद से चिपके रहे, लेकिन वक्त के साथ ये उम्मीद टूटती चली गई। और वो दिन आ गया जब उन्हें इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ी। शायद ये दुनिया का सबसे मुश्किल फैसला रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। माता पिता के आंसू बहे जा रहे हैं, लेकिन संतोष भी है कि बेटे को असहनीय दर्द से राहत मिलेगी। 13 साल से जिसके ठीक होने का इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है। बेटा अब सबसे विदाई लेने को तैयार खड़ा है। इधर सोशल मीडिया पर हरीश राणा को लेकर माहौल गमगीन है। कई लोग आखिरी पलों में किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, तो कुछ लोग हरीश के माता पिता को हिम्मत और हौसला दे रहे हैं। देश भर से हरीश राणा के परिवार के लिए दुआएं की जा रही हैं। सोचिए कैसा कलेजा रहा होगा उन माँ बाप का जो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने दुनिया छोड़ते हुए देखेंगे। हरीश के माता पिता ने कलेजे पर पत्थर तो रख लिया, लेकिन आंखों के आंसुओं को रोक पाना आसान नहीं है। असहनीय पीड़ा झेल रहे हरीश राणा के लिए अब मृत्यु ही आखिरी विकल्प बचा था। हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट सिस्टम अब हटा दिया गया। उनको दुनिया से विदा करने की तैयारी की जा रही है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि उन्हें प्राकृतिक तरीके से शांति मिल सके, उन्हें असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिल पाए। हरीश पिछले करीब 13 साल से बिस्तर पर अचेत अवस्था में थे और डॉक्टरों के मुताबिक उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं बची थी। इन्हीं हालातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इच्छा मृत्यु की याचिका पर फैसला सुनाया। अदालत ने निर्देश दिया कि एम्स में सम्मानजनक तरीके से उनके जीवन के अंतिम चरण की चिकित्सा की प्रक्रिया पूरी की जाए। इच्छा मृत्यु उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी गंभीर और असाध्य बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति असहनीय पीड़ा से राहत दिलाने के लिए जीवन रक्षक इलाज वापस ले ले। आमतौर पर इसे 2 प्रकारों में बांटा जाता है, सक्रिय और निष्क्रिय। पैसिव यूथेनेशिया में मरीज के इलाज या लाइफ सपोर्ट को धीरे धीरे हटाकर उसे प्राकृतिक रूप से जीवन की अंतिम अवस्था तक जाने दिया जाता है। लेकिन इस कानूनी और चिकित्सकीय शब्दों से कहीं बड़ी है एक माँ बाप की पीड़ा, एक परिवार का दर्द जो 13 साल तक उम्मीद के सहारे जिंदा रहा और अब अपने बेटे को आखिरी बार विदा कर रहा है। आइए प्रार्थना करें कि इस बेहद कठिन वक्त में हरीश राणा के माता पिता और उनके परिवार को इस गहरे दुख को सहने की शक्ति मिले। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।